आज हम आपको इस वीडियो में भगवान जगन्नाथ से जुड़ी कहानियां सुनाने वाले हैं, तो बने रहें इस वीडियो में। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने जब अपनी देही छोड़ी और उनका जब अंतिम संस्कार किया गया और जब उनका पूरा शरीर 5 तत्वों में मिल गया, लेकिन उनका हृदय नष्ट नहीं हुआ और बिल्कुल एक जिंदा इंसान की तरह धड़क रहा था और बिल्कुल ही सुरक्षित था। और ये बात बहुत कम लोगों को पता होगा कि आज भी ये हृदय बिल्कुल सुरक्षित है, जो कि जगन्नाथ भगवान की काठ की मूर्ति में बसा हुआ है और धड़कता रहता है। जब भी भगवान जगन्नाथ मंदिर की सफाई होती है तो ये सोने की बने हुए झाड़ू से होती है। भगवान जगन्नाथ को कलयुग का भगवान भी माना जाता है। उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ जी अपनी बहन सुमित्रा और भाई बलराम के साथ विराजमान है। परंतु भगवान जगन्नाथ से जुड़े हुए बहुत से ऐसे भी रहस्य हैं जिसका आज तक कोई पता नहीं कर सका। जगन्नाथ भगवान की प्रतिमा हर 12 वर्ष बाद बदल दी जाती है और जब प्रतिमा को बदलना होता है तो पुरी में एक जगह की लाइट बंद कर दी जाती है। मंदिरों के चारों ओर सीआरपीएफ सेना लगा दी जाती है। सीआरपीएफ सेना लगा दी जाती है ताकि कोई भी व्यक्ति मंदिर में घुस ना पाए। मंदिर में भी पूरी तरह की अंधेरा रहता है, मतलब मंदिर में पूरा अंधेरा कर दिया जाता है और पुजारी के आंखों पर भी एक पट्टी बांध दी जाती है और पुजारी अपने दोनों हाथों में दस्ताने पहनकर पुरानी मूर्ति में से एक ब्रह्म पदार्थ निकाली गई नई मूर्ति डालता है। ये पदार्थ क्या है आज तक कोई पता नहीं लगा सका और हजारों वर्षों से एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति परिवर्तित करते रहते हैं। यह एक ऐसा अलौकिक पदार्थ है जिसको छूने पर इंसान का पूरा शरीर भस्म हो जाता है। माना जाता है कि इसका संबंध भगवान श्री कृष्ण से है। जब जगन्नाथ भगवान की प्रतिमा बदल जाती है तो उसके साथ साथ मंदिर के हर प्रतिमा को बदल दिया जाता है। प्रतिमा तभी बदला जाता है कि जब आषाढ़ के 2 महीने आते हैं। वैसे ऐसा 12 से 14 सालों में एक बार होता है। जब ऐसा होता है तो इसे नव कलवर कहते हैं, लेकिन आज तक कोई भी पुजारी ये नहीं बता पाया कि वो पदार्थ क्या है जिसे एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में डाली जाती है। जिन पुजारियों ने इस पदार्थ को हाथ लगाया है उनका कहना है कि यह खरगोश की तरह उछलता रहता है और आज भी हर साल जगन्नाथ का पहले वहां के राजा स्वयं अपने हाथों से झाड़ू लगाता था। और इस मंदिर की एक खास बात ये भी है कि जैसे ही हम मंदिर के सिंह द्वार से पहला कदम अंदर रखते हैं तो समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई देने बंद हो जाती है, जबकि जैसे ही मंदिर में एक कदम बाहर रखोगे समुद्र की लहरें आवाज तेजी से कानों में सुनाई देने लगती है। अक्सर मंदिरों में ऊपर पक्षी बैठे हुए दिखाई देते हैं, परंतु जगन्नाथ के ऊपर से कोई भी परिंदा गुजरता हुआ नहीं दिखाई पड़ता है और मंदिर पर लगा हुआ झंडा हमेशा हवा में विपरीत दिशा में लहरता है और पूरे दिन किसी भी समय भगवान जगन्नाथ के मुख्य शिखर पर परछाई नहीं बनती है। मंदिर के लगभग 45 मंजिल ऊपर लगे झंडे की प्रतिदिन बदला जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर एक भी दिन नहीं बदला जाए तो मंदिर पूरे 18 साल के लिए बंद हो जाएगा। और मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र लगी हुई है जिसको हर दिशा में देखने पर उसका मुख आपकी तरफ
भी दिखेगा। मंदिर के प्रसाद जब बनता है तो उसके पकने के लिए एक के ऊपर एक बर्तन रखा जाता है और नीचे लकड़ी आग जलाई जाती है और सबसे ऊपर रखे हुए बर्तन का प्रसाद सबसे पहले पकता है। जगन्नाथ भगवान के कभी प्रसाद घटा नहीं है और सबसे आश्चर्य बात है कि मंदिर के कपाट जब बंद होते हैं तो प्रसाद भी अपने आप समाप्त हो जाता है। तो आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी जगन्नाथ भगवान की? अगर अच्छी लगी हो तो इसी तरह से हमारे चैनल से जुड़े रहे जिससे कि हम आपको इस तरह की जानकारी दे सके। धन्यवाद।